प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के मुग्धा पाठ 3 का पाठन आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। यह पाठ एक महान गणितज्ञ के बारे में है जिसने भारतवर्ष में ही जन्म लिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि 100 साल पहले हमारे देश में एक ऐसा गणितज्ञ हो चुका है जिसकी प्रतिभा का लोहा संसार के बड़े बड़े गणितज्ञ भी मानते हैं। अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो यह विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वह विश्व विख्यात गणितज्ञ इंटरमीडिएट का प्रथम वर्ष भी पास नहीं कर सका था, किंतु गणित के क्षेत्र में उसने अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया था और उसने केवल 32 वर्ष की आयु में ही वह कर दिखाया जिस पर भारत सदा सदा के लिए गर्व कर सकता है। आज भी विश्व के चोटी के गणितज्ञ उसके गणितीय सूत्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं। इस महान गणितज्ञ का नाम था रामानुजन। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तंजौर जिले के इरोड नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमलायम भाल था। पिता श्रीनिवास कुंभकोणम में कपड़े की दुकान पर मुनीम का काम करते थे। वेतन इतना कम था कि घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। तब संतोषी वृत्ति के माता पिता को क्या मालूम था कि उनका बेटा आगे चलकर विश्व का महान गणितज्ञ बनेगा और उनके प्रांत का और उनके देश का नाम रोशन करेगा। रामानुजन में जन्मजात प्रतिभा थी। बचपन से ही उनका बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा था, साधारण स्तर से भी कहीं बहुत अधिक ऊंचा। अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रथम परिचय उन्होंने सन 1897 ईस्वी में दिया, जब वे प्राथमिक परीक्षा में जिले भर में सर्वप्रथम आए। फलस्वरूप जब उन्होंने कुंभकोणम के हाई स्कूल में दाखिला लिया तब उनकी आधी फीस माफ़ कर दी गई। किसी भी परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान पाना ही असाधारण प्रतिभा और ऊंचे बुद्धि स्तर की कसौटी नहीं। कोई ना कोई प्रथम तो आता ही है, परंतु तीसरी कक्षा में ही जो विद्यार्थी बीजगणित के ऐसे जटिल प्रश्नों को हल कर दे जिसे इंटर के विद्यार्थी भी ना कर पाते हों, इसे बालक की जन्मजात असाधारण प्रतिभा ही कहेंगे। चौथी कक्षा में ही जो किसी सहायता के बिना त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास कर ले तथा मूल सिद्धांतों को जाने बिना गणित की अनेक गुत्थियों को सुलझा सके, ऐसे विद्यार्थी की प्रतिभा को ना पहचानना यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। यदि ऐसा बालक यूरोप या अमेरिका में पैदा हुआ होता तो सूर्य के प्रकाश की तरह उसकी ख्याति चारों ओर फैल जाती। सन 1904 ईस्वी में रामानुजन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से ससम्मान मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। गणित और अंग्रेजी विशेष योग्यता प्राप्त करने के कारण उन्हें इंटर के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति भी मिली, किंतु रामानुजन पर तो गणित का भूत सवार था। वे दिन रात गणित के अंकों से खेलते रहते। गणित के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। परिणाम स्वरूप गणित में 100% अंक लेकर भी वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। वह असफलता भी उनके गणित प्रेम की साक्षी है। बाद में उन्होंने मद्रास आकर घर पर ही तैयारी करके इंटर की परीक्षा दी। परिणाम वही हुआ, गणित में 100 में से 100 अंक, शेष विषयों में अनुत्तीर्ण। उनकी पढ़ाई का यही अंत हो गया। इसमें यह परिणाम निकालना रामानुजन के साथ अन्याय होगा कि वे शेष विषयों में कमज़ोर थे। अन्य विषयों में पास होना उनके लिए साधारण बात थी, लेकिन कोई आंख उठाकर उन विषयों की पुस्तकों को एक बार देखे तो वे तो भूल ही गणित के पीछे पड़े हुए थे।
रात दिन उन्हें अंकों और संख्याओं में ही खोए रहते। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य विषयों की परीक्षा देते समय भी उनका मस्तिष्क किसी गणितीय समस्या में उलझा रहता हो। सन 1909 ईस्वी में उनका विवाह 9 वर्षीय जानकी अम्माल से कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद रामानुजन को एक जटिल ऑपरेशन कराना पड़ा। सौभाग्य से वे बच गए। बिस्तर पर पड़े पड़े वे अपने नोट्स देखते रहते और गणित में डूबे रहते। शायद तब तक उन्हें मरने की भी फुर्सत ना थी। गणित मस्तिष्क को तो भोजन दे सकता है, पेट को नहीं। लेकिन जिसका पेट मुट्ठी भर चावल और थोड़ी सी दाल सब्जी से भर जाए तो उसे पेट की चिंता अधिक नहीं रहती। फिर नौकरी के लिए ना तो उसके पास कोई डिग्री थी और ना ही पहुंच। वे कितने ही प्रतिभाशाली हों, आखिर थे तो मैट्रिक ही। नौकरी मिले ना मिले, उन्हें गणित के अध्ययन चिंतन से कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसका उन्होंने सतत ध्यान रखा। घोर अभावों में भी वे अपने लक्ष्य में निरस्त नहीं हुए। वे उन लोगों में से ना थे जो अभावों में के दबाव में आकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और परिस्थितियों के सामने घुटने टेक हथियार डाल देते हैं। वे साक्षात तप निरत ऋषि थे। सौभाग्य से उन्हीं दिनों उनकी भेंट भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक श्री रामास्वामी अय्यर से हुई। उन्होंने रामानुजन की गणितीय टिप्पणियों को देखा तो वे समझ गए कि इस युवक में असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है। अय्यर साहब ने रामानुजन को गणित के एक प्रसिद्ध अध्यापक शेषु अय्यर के पास भेज दिया। शेषु अय्यर ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दिला दी और उनका परिचय नेल्लोर के कलेक्टर आर रामचंद्र राव से करवाया। रामचंद्र राव ने रामानुजन की परख प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और मद्रास फोर्ट ट्रस्ट में अच्छी सी नौकरी दिलवा दी। वास्तव में रामानुजन की प्रतिभा को असमय मुरझाने से बचाने का श्रेय रामास्वामी अय्यर, शेषु अय्यर और रामचंद्र राव इन त्रिमूर्ति को है। अन्यथा अनाघात पुष्प के समान रामानुजन गुमनामी के अंधकार में विलीन हो जाते। भारतीय गणित सोसाइटी एक पत्रिका निकालती थी। रामानुजन ने उस पत्रिका में गणित संबंधी लेख लिखे और कुछ प्रश्न प्रकाशित कराए। इससे लोगों को उनकी प्रतिभा का पता चला। इतनी छोटी आयु में गणित का ऐसा गुरु ज्ञान। मद्रास विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने रामानुजन को 75 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दे अपनी प्रयोगशाला में गणित की समस्याओं पर अनुसंधान करने की अनुमति दे दी। रामानुजन द्वारा लिखे गए कुछ लेखों पर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी की नज़र पड़ी तो वे बड़े प्रभावित हुए। रामानुजन ने उनको कुछ और समस्याएं भेजी और उनके विषय में सम्मति मांगी। पहले तो हार्डी ने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पर बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि रामानुजन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनकी टिप्पणियों पर सम्मति देना तो दरनिकार, उन्हें समझना भी खाली जी घर का नहीं है। उन्होंने निश्चय ही किया कि ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति को तो इंग्लैंड में बुलाना चाहिए। सौभाग्य से सन 1911 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज में एक प्रोफेसर मद्रास आए और रामानुजन से मिले। उन्होंने रामानुजन की प्रखर प्रतिभा को पहचान लिया और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से उन्होंने इंग्लैंड भेजने की प्रार्थना की। यह भारत के किसी विश्वविद्यालय के लिए महान गौरव की बात थी। अधिकारियों ने रामानुजन को 250 पाउंड प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देकर लंदन भेज दिया। लंदन पहुंचने पर रामानुजन की मुलाकात प्रोफेसर हार्डी से हुई। अपने सामने सांवले से
कृशकाय युवक को खड़ा देखकर हार्डी महोदय चकित रह गए कि इतनी प्रतिभा और इतनी सादगी, दोनों गुण अपनी चरम सीमा पर। गुण ग्राहक हार्डी ने रामानुजन को तुरंत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में नियुक्त करा दिया और 60 पाउंड प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करा दिया। ट्रिनिटी कॉलेज से भी उन्हें 240 पाउंड प्रतिवर्ष प्राप्त हुए। उनकी प्रतिभा का आदर करते हुए यह राशि उन्हें मृत्यु पर्यंत मिलती रही। कैम्ब्रिज के स्वस्थ एवं सुखद वातावरण में रामानुजन की प्रतिभा खिल उठी। वहाँ प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड के सहयोग से उन्होंने गणित में कई नए सिद्धांतों की खोज की। विश्व भर के विद्वानों ने उन्हें पढ़ा और सराहा। भारत में गणित का ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान पश्चिमी वालों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। कैम्ब्रिज में रामानुजन 3 वर्ष रहे। उन्होंने अपनी विनम्रता, निर्भीमानता, सादगी और उदर प्रतिभा से कैम्ब्रिज के विद्वानों को मोह लिया। कैम्ब्रिज में उन्होंने अपने शोध पत्रों के आधार पर BA की डिग्री प्रदान की। हार्डी के प्रयत्नों से उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया, जो किसी भारतीय के लिए प्रतिभावान है, जो किसी भारतीय के लिए गर्व की बात थी। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय थे। पहले थे जहाज निर्माता इंजीनियर आदेश्वर कर्स्टेज जी, जिन्होंने सन 1841 ईस्वी में यह सम्मान मिला था। सच तो यह है कि रामानुजन की प्रतिभा के लिए कोई भी सम्मान कम था। रामानुजन का रहन सहन बहुत सादा था। अहंकार उन्हें छू तक ना सका था। वे विशुद्ध शाकाहारी थे। भोजन में उन्हें थोड़ा चावल और दाल सब्जी और नींबू पानी मिल जाए, यही बहुत था। वे अपना भोजन स्वयं पकाते थे। इंग्लैंड के तड़क भड़क से भरे वातावरण में भी उन्होंने अपने आचार विचारों को अक्षुण्ण रखा, परंतु इंग्लैंड की जलवायु रामानुजन को अनुकूल न आई। वे बीमार पड़ गए। उन्हें तपेदिक हो गई थी। 15 महीने उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे गणित की समस्याओं का प्रयत्न करते रहे। उनके शुभचिंतकों ने उन्हें स्वदेश लौटने की सलाह दी। सन 1919 ईस्वी में वे भारत लौटे। अपने अंतिम दिनों में वे मद्रास में रहे। रुग्णावस्था में उनकी पत्नी ने बड़ी सेवा की, किंतु उन्हें बचाया ना जा सका। 26 अप्रैल सन 1920 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रोफेसर हार्डी ने मद्रास विश्वविद्यालय को लिखा, रामानुजन भारत की अमूल्य संपत्ति हैं और मुझे आशा है कि भारत उनका उचित सम्मान करेगा। मेरी राय में उनसे बड़ा गणितज्ञ भारत में और कोई नहीं है। एक अन्य अवसर पर हार्डी ने रामानुजन की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए ये विचार व्यक्त किए, कल्पना करो हम गणितज्ञों की प्रतिभा का मूल्यांकन 0 से 100 अंकों में करें तो मुझे 25 अंक, लिटिलवुड को 50 अंक, हिल्बर्ट को 80 अंक और रामानुजन को पूरे 100 अंक मिलने चाहिए। स्पष्ट है कि तब विश्व में उनके समान प्रतिभाशाली गणितज्ञ और कोई ना था। इस महान गणितज्ञ को संसार के सामने लाने में सर्वश्री रामा स्वामी अय्यर, राम राव और शेषु अय्यर के अतिरिक्त लिटिलवुड और हार्डी का हाथ रहा है। भारतवासी इनके कृतज्ञ हैं। गणित का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आज के वैज्ञानिक युग में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विषय में, अर्थशास्त्र, व्यापार शास्त्र, विज्ञान, वास्तु विज्ञान, कला कौशल, भूगोल आदि में गणित का व्यवहार आवश्यक हो गया है। कंप्यूटर के तो नितांत
गणितीय सूत्र सुपर कंप्यूटरों के संचालन में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, रामानुजन को आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य की पंक्ति में स्थान मिलेगा। निस्संदेह वे 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। भारत अपने इस सपूत पर सदा सदा गर्व करता रहेगा। धन्यवाद।